गई है। हरि हरि कवे मोर हईवे सुदिन। अभी हमने सुना कि जब हमारी बुद्धि इसका दृढ़ समर्थन करेगी, इसके सिवा और हम कोई समर्थन करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। हमारी पुरुषोत्तमी कुंज में ये नहीं कहा जाता कि मन को रोको। अरे रोकने के लिए भी हठ योग नहीं करो, क्योंकि गीता जी में जो भगवान ने कहा है इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इसमें हम अपने मन को रोकने में ना तो कोशिश कर सकते हैं ना समर्थ हो सकते हैं, ऐसा हमारा दृढ़ निश्चय है। और हमारे दास गोस्वामी जी भजनानंदियों में अन्यतम जो है, उन्होंने किस प्रकार अपने मन को कहा कि हे मेरे मन, मैं तेरे खुशामद करता हूँ, तेरे पांव पड़ता हूँ। गुरौ गोष्ठे गोष्ठालय सुसुजने भूसुरगने ब्रज नव युव द्वंद्व शरणे सदा दम्बम हित्वा कुरु रतिम अपूर्वा मति तरामये स्वांत भ्रातश्चटुभिर्भि याचे धृतपदः स्वांत भ्रातश्चटुभिर्भि याचे। मैं तेरी चाटुकारिता करता हूँ, मैं तेरी खुशामद करता हूँ, तेरे पांव पड़ता हूँ, तेरी मिन्नत करता हूँ। उनका महाराज मन को तो हमने को ये बताया गया, ये भगवान ने गीता जी में चंचल कहा। उनका चंचल है ये तो ठीक है, लेकिन चंचल को साधने के लिए उसका उपाय क्या है? उनका ये चंचल है। अच्छा ये कौन है? सन ऑफ क्या लिखे? उनका ये सन ऑफ नहीं है, ये साक्षात श्री कृष्ण हैं। आज की तारीख में इस प्रकार की चर्चा करना, सुनना, उसको प्रणाम कर दो। चंचल कहकर भगवान ने, अर्जुन ने कहकर मन को भगवद स्वरूप होने का कोई उसकी महिमा को अतिक्रमण नहीं किया। लेकिन जब हम किसी आवेश में या किसी प्रकार से अपनी अप्रोच में ऐसा कुछ कह लेते हैं तो ठीक है, लेकिन जो सुन लेते हैं उनके मति भ्रम की निवृत्ति कैसे होगी? श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी का मन भगवान के चरणों में जितना स्थिर है वो अपने आप में अन्यतम है। उनसे पूछा, महाराज आपने मन का कैसा शासन किया? उनका, महाराज मैं तो उसके चरणों में पड़ गया, मैंने उसकी खुशामद की, उसे मनाया और उसे सब प्रकार से जैसे कैसे उसे अपनी विनम्रता से, अपनी निष्ठा से मैंने उसे मना लिया। उनका क्या, हाँ महाराज, तो इनके चरणों में, गुरुजनों के चरणों में, ब्रजवासियों के चरणों में, वैष्णवों के चरणों में, श्री वृंदावन के धाम के प्रति और युगल किशोर के प्रति तो अपूर्वतम, बिना किसी प्रदर्शन के, बिना किसी प्रकार के दिखावे के, अंतर के सूक्ष्म अभिमान से निवृत्त होकर इनके चरणों की शरणागति ग्रहण कर, ये हमारा अप्रोच होना चाहिए। ये हमारे आद्याचार्य वर्य श्री दास गोस्वामी जी का वर्डिक्ट है, उनकी सफलता का मंत्र है। इसलिए तो मन को आज के बाद, वैसे बहुत बार चर्चा हो गई है, मन को न ताड़ना, ना उसके विषय में कंट्रोल करने के विषय में आग्रह करना, हठ करना, याचना करना, प्रार्थना करना, जैसे हमारे आचार्य पाद ने की है। अगर हम 12 ये श्लोक याद कर ले, महाराज जी कहते मैं रोज पाठ करता हूं। सदा दम्बम हित्वा कुरु रतिम अपूर्वा मति, दम्ब छोड़कर इनके चरणों में अपूर्व मति, अपूर्व रति कर। ओ हो। तो बंधु जी एक पद गाते हैं ना, अरे भैया करो रे भैया हरि भक्तन को संग, जाको संग सुमति उपजे। जो ये कृपा करे तेरे पर, तुझे प्रेम पिलावे
भंग जाको अमल दर्श होय हरि का तेरे नैनन उतरे रंग। करो रे भैया हरि भक्तन को संग। इसी प्रकार ये मन के चरणों में जब हम सब प्रकार से समर्पित चित्त होकर इसे मनाएंगे तो क्या होगा? ये मन से हमें कौन सा वैभव मिलेगा? इनके चरणों में अपूर्वतम रति होने से इनकी कृपा लाभ होगी, गुरुजनों की, ब्रजवासियों की, वैष्णवों की, युगल सरकार की, सबकी। तो उसका परिणाम क्या होगा? हमारी निष्ठा बनेगी। हरि हरि कवे मोर हईवे सुधीन। हमारे सत्संग में ये नहीं कहा जाता कि भैया अपना अन्यत्र इच्छाएं छोड़ दो, अन्यत्र चिंतन ना करो। अरे भैया किसका करोगे? क्या चाहते हो? किसमें सुख मिलता है? उनका सब सुखों का महासुख, सब सुखों का डंप ये है, हरि हरि कवे मोर हईवे सुधीन। अगर इसकी एक कनिका प्राप्त हो गई, इसका एक क्षण भी सुयोग सौभाग्य मिल गया, तो महाराज श्री भरतलाल जी कहते हैं, मैं तीनों लोकों की संपत्ति को आंख उठाकर नहीं देख सकता। गुरुजी मेरी मजबूरी है, मुझे भगवान श्री राम जी का भजन प्राप्त हो गया है। एक शब्द में कहो, भजन का मतलब ही प्रेम है। प्रेम होगा तो भजन होगा, भजन ही प्रेम है। अगर भजन नहीं है तो प्रेम का अभ्यास हो रहा है, प्रार्थना हो रही है। और रूप गोस्वामी जी कहते इंतजार भी करो। और मैंने आज के सत्संग में आप सबकी ओर से कह दिया है, हम करोड़ जन्म तक इस स्थिति की प्राप्ति के लिए इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता चल गया है कि अल्टीमेटली द लास्ट ऑफ ऑल द ओवरऑल ऑल इन वन उपलब्धियां इसी में है। भगवान भी इसी में है, धाम भी इसी में है, भगवत लीला का चिंतन भी इसी में है, वैष्णवों की संगति भी इसी में है। ओ हो। ये जितनी पदावली लिखी गई है, ये सब इसी भजन से लिखी गई है। महाराज श्री के मुताबिक अभी हमने सुना, यही प्राप्तव्य है कि हम भी किसी बार दिन गाएं तो महाराज किसी के प्राणों को झंकृत करने वाला हो, ठाकुर को आनंदित करने वाला। हरिचंद के हृदय में जो स्फुरित हुआ, भगवान चित्रपट का शीशा तोड़कर प्रकट होकर हरिचंद को हृदय से लगा लिया। हो जय हो जय हो जय हो। तो भजन भजन भजन, इसके लिए प्रार्थना और बुद्धि के द्वारा इसका समर्थन। और समर्थन इसलिए, जैसे वो गोस्वामी जी की एक चौपाई है ना, तुलसीदास सब भांति सकल सुख, जो चाहसी मन मेरो, तो भज राम काम सब पूर्ण करी है कृपा निधि तेरो। गोस्वामी जी इसी भजन की ओर संकेत कर रहे हैं। ऐसा अगर भजन मिल गया तो क्या होगा? सब कुछ हो जाएगा। तुलसीदास सब भांति सकल सुख, जो चाहे सी मन मेरो। अपने मन को कहो, ताड़ना भरसना नहीं, सब बातों को प्रणाम कर दो। तुलसीदास सब भांति सकल सुख, जो चाहे सी मन मेरो, तो भज राम। कैसे भज? भजिवे से राधा कृष्ण हैया प्रेमाधीन, भजिवे से सीताराम हैया प्रेमाधीन। तो भज राम काम सब पूर्ण करी है कृपा निधि तेरो। मुक्ति हाथ जोड़े बद्धांजलि, मुक्ति स्वयं मुकुलितांजलि सेवते असमान। धर्मार्थ काम गतया समय प्रतीक्षा। आज अर्थ के लिए, काम के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ नाक रगड़ते हैं, क्या क्या करते हैं, लेकिन ये अर्थ स्वयं इन पर्सन, धर्म इन पर्सन, मुक्ति इन पर्सन आकर बद्धांजलि
हमारे जीवन द्वार पर अपनी सेवा देने के लिए प्रस्तुत रहेंगे। श्री लीला शुक बिल्वमंगल प्रभु ने कहा। ये बिल्वमंगल को क्या मिल गया? उनका भजन मिल गया है। बिल्वमंगल क्या करते हैं? उनका भजन करते हैं। बिल्वमंगल भजन करते हैं। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। अरे महाराज, प्रहलाद जी तो याचना कर रहे हैं कि प्रभु मेरे हृदय में कामना की निवृत्ति हो जाए। कितना दुरूह है कामना से मुक्त होना। लेकिन ये खुद घोषणा कर रहे हैं, नान्यास प्रिया रघुपते हृदय अस्मदीये। अरे महाराज, इन्होंने भजन कर लिया, इनको भजन मिल गया है। भजन मिलने के बाद ये दावा कर सकते हैं, नान्यास प्रिया रघुपते हृदय अस्मदीये सत्यम बदामी च भवान अखिलांतरात्मा। आप अंतर्यामी हो, देख लो देख लो। कोई किसी को ये कहे कि महाराज चेक कर लो चेक। भगवान को कह रहे हैं गोस्वामी जी, नान्यास प्रिया रघुपते हृदय अस्मदीये सत्यम बदामी च भवान अखिलांतरात्मा। इसमें कितना सुंदर प्रसंग है। हम रोज सुनते हैं, प्रहलाद जी कह रहे हैं हमारे सुप्रिया नाम की चीज भी निवृत्त हो जाए, और गोस्वामी जी कहते हैं मुझ में सुप्रिया ही नहीं है। नान्या सुप्रिया रघुपते हृदय अस्मदीये। अरे गोस्वामी जी, आप कहाँ हो? आप कहाँ से बोल रहे हो? आप क्या करते हो? क्या आपको राम जी मिल गए हैं जो इतनी बड़ी आप घोषणा कर रहे हो? भगवान को खुला उनसे अपने को चेक करने का आह्वान कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो। उनका महाराज, मुझे ना राम जी का भजन मिल गया, मैं राम जी का भजन करता हूँ। मुझे किशोरी ने कृपा करके राम जी का भजन दे दिया है, इसलिए उस भजन के बल से मैं कह सकता हूँ, नान्या से प्रिया रघुपते हृदय अस्मदीये सत्यम बदामी च भवान अखिलांतरात्मा भक्तिम प्रयच्छ। उनका ये भक्ति नहीं है तो आप भक्ति की याचना क्यों कर रहे हो? उनका महाराज, प्रेमेर स्वभाव जहाँ प्रेमेर संबंध, से ही माने कृष्ण मोर नाही प्रेम गंध। जहाँ प्रेम का संबंध होता है वहाँ यही इच्छा होती है कि मुझमें कृष्ण प्रेम ही नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरा में कामादि दोष रहितम कुरु मानसं च। इस प्रकार नान्यास प्रिया रघुपते, महाप्रभु जी ने भी कहा, जब इस प्रकार भजन का संयोग बनेगा तो क्या होगा? ना धनम ना जन्म ना सुंदरी कवितम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरी भवताद भक्तिर अहैतुकी त्वयि। ये भजन ही प्रेम की वो अवस्था है, स्थायी अवस्था है, जिसके बाद रविदास जी ये महाराज व्यभिचारी भाव है, जो कभी किसी रूप में, जब कोई किसी रूप में प्रकट होकर भगवान को भी नया नया रसास्वादन कराते हैं तो व्यभिचारी, लेकिन ये रस में प्रेम स्थायी होने पर, भजन होने पर ये संचारी हो जाते हैं, रस के पोषक हो जाते हैं, वर्धक हो जाते हैं, रस का आस्वादन का रहस्य हो जाते हैं। इसलिए जीवन में प्राप्तव्य है भजन भजन भजन। श्री प्रेम मूर्ति भरत जी के पास है, श्री गोस्वामी जी को मिल गया है, और गोस्वामी जी ने घोषणा कर दी है, सब भांति सकल सुख। हम कोई विरक्त नहीं होने जा रहे हैं, हम कोई किसी प्रकार से किसी चीज को त्यागने नहीं जा रहे। अरे हम सब कुछ प्राप्त करने जा रहे हैं, और वो प्राप्त कौन को करने जा रहे हैं? उनका ठाकुर को, उनकी सेवा को, उनके धाम को, उनके चिंतन को, उनके स्मरण को, उनके ध्यान को, उनके गान को, अरे सेवा को प्राप्त करने जा रहे हैं। उनका किसमें होगा ये सब कुछ? ऑल इन वन क्या है? उसका नाम है भजन।
और उसकी नरोत्तम जी के माध्यम से प्रार्थना, हरि हरि कवे मोर हईवे सुदिना, भजीवे से राधा कृष्ण हैया प्रेमाधीना। जहाँ भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, श्री स्वामिनी जी के चरणों से लुंठित होकर याचना कर रहे हैं, वहाँ रूप गोस्वामी जी को ये प्राप्त है। प्राप्तों में जो अग्रगणी है, जिनको ये भजन प्राप्त है, उनमें अग्रगणी है। ओहो, श्री रूप गोस्वामी जिन्होंने कहा, तुंडे तांडवनी रतिम वितनुते, तुंडावली लब्धये करण करोड़ कड़म्बनी घटयते, करनार बुद्धिभ्यास प्रहाम, चेतः प्रांगन संगनि विजयते, सर्वेन्द्रियानां कृतिम नो जाने, जनिता की यद भीर्मृतैः कृष्णेति वर्णद्वयी। जय जय श्री राधे। कल मैं श्री गौरदास जी को सुन रहा था, मनोहर दास जी का चरित्र गा रहे थे। उनका मनोहर दास जी प्रभु को किसी ने सोते हुए नहीं देखा। श्री गोविंद कुंड गिरिराज जी में आटा नीम के पत्तों को घोलकर पानी में उबालकर उसका रसा के साथ वो पा लेते एक बार, और उससे 24 घंटे भजन होती। 108 वर्ष की उनकी आयु है। दिन में पहले नाश्ता, फिर प्रसादम, फिर शाम को महाराज फिर थोड़ा सा अल्पाहार, रात को फिर पेट भर डिनर। तो परिणाम क्या है? रोगों से ग्रस्त। लेकिन ये महापुरुष कैसे हैं? श्री गौरदास जी कह रहे हैं, श्यामलाल हकीम जी ने 3 बार श्री श्री मनोहर दास बाबा का साक्षात्कार करने का सौभाग्य पाया। 2 बार तो उनको दर्शन हुए, 1 बार तो उनके साथ संवाद करने का सौभाग्य मिला। उनका जब मैं वहां पर गया कि आज मैं तो बाबा का दर्शन करूंगा, तो मैं बैठा था उनकी कुटी में, तो उनके सेवक ने कहा, महाराज कैसे आए? उनका हमारे बाबा का दर्शन करना। उनका अच्छा बाबा भीतर हैं, बुलाते हैं बाबा को। कहा कि महाराज वो जो बंगाल में बंगला में लिखे हुए ग्रंथों का हिंदी प्रणयन करते हैं, वो प्रेस वाले हरि नाम वाले श्री हकीम जी आए। बाबा को 2 जने पकड़ के लाए। उनका क्यों? बाबा चलने में असमर्थ थे। उनका नहीं, बाबा भावावेश में रहते थे। जैसे कैसे उनको पकड़ के लाए, उठा के लाए बाबा को, और बाबा बैठे तो सबने कहा महाराज ये इस प्रकार ग्रंथों का प्रणयन करते हैं। उनका अच्छा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्छा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बाबा ये आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। अच्छा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पूछो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बाबा भजन में आवेश कैसे हो, भजन में चित्त कैसे लगे, भजन अखंड कैसे हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अच्छा, ये तभी लगेगा जब भजन में हम गंभीर होंगे। भगवान हमारी भजन में जब गंभीरता को देखेंगे, प्राण की बाजी लगाकर भी हम अपनी ओर से भजन को त्यागते नहीं हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तब भगवान भजन का दरवाजा खोल देंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री अवध बिहारी कपूर जी लिखते हैं कि मैंने श्री हकीम जी का साक्षात्कार करके उनसे पूछा, महाराज आपने मनोहर दास बाबा को मिले, आपने देखा वहां पर कि वो नीम का रसा आटे में घोलकर ही पीते थे? उनका बिल्कुल। उनका महाराज दूसरा प्रश्न ये, हाउ इज इट पॉसिबल? उनका ये पॉसिबल ही है, यही पॉसिबल है। आपने भागवत जी नहीं सुनी? नैशाति दुस्सहा क्षुण्माम त्यक्तोदमपि बाधते, पिबंतम त्वं मुखाम भोजच्युतम हरि कथामृतम। इसमें कुछ गलती हो तो रविदास जी बताते रहा करो, आजकल आप बताते नहीं हो। प्रभु जी मुझे ये नैशाति दुस्सहा मुझे मालूम है, भूख की विभीषिका,
राजा होकर, चक्रवर्ती सम्राट होकर मैंने कितना खाया, कितना पिया, क्या क्या उत्तम से उत्तम नहीं खाया, लेकिन एक दिन प्यास ने, भूख ने मुझे इतना मेरी मानसिकता विकृत कर दी कि मैंने ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। भूख प्यास की विभीषिका, इसकी जो होने वाली स्थिति की दुर्दशा, ये मेरे से ज्यादा कौन जानता है। फिर ऐसा थोड़ी कि मैं कई दिन से भूखा था। सवेरे मैं कलेऊ करके गया था, बेस्ट कलेऊ किया था, और दोपहर तक ही मेरी ये हालत हो गई। जबकि घर जाकर फिर मैंने स्वर्ण थाल में 36 व्यंजन पाने थे, लेकिन इतने समय में ही मेरा माइंड इम्बैलेंस हो गया और मैं यहां तक गिर गया। मुझसे पूछो भूख और प्यास की भी विभीषिका क्या होती है। भूक्षितम करोति किम ना पापम। लेकिन आज उसी की मैं चर्चा कर रहा हूं कि 4 दिन से मुझे आपने कहा कुछ खा लो, कुछ आराम कर लो। चलो खा नहीं लेना, आराम कर लो, पीठ सीधी कर लो, कुछ लेट लो। मनोहर दास बाबा कभी अपनी पीठ जमीन पर रखकर विश्राम नहीं किया, सोए नहीं। अगर विश्रामस्त भी है तो बैठे बैठे ही विश्रामस्त है। वृक्ष के सहारे अगर बाबा ने आसरा लगा लिया तो ये समझो बाबा जी सो रहे हैं, यही बाबा का निद्रा है, यही बाबा का विश्राम है। उनका ये कैसे संभव है? उनका तुमने भागवत जी में सुना नहीं? परीक्षित कहते मुझे 4 दिन हो गए, आपने बताया ना मुझे भूख है, ना मुझे प्यास है, दुस्सह है, और ना मेरे को आसन बदलने की इच्छा है, ना मुझे कोई पीठ सीधी करनी है, ना मुझे कोई थोड़ा सा अल्पाहार करना। नो 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 नो। उनका राजा तुम तो बड़े विरक्त हो गए। उनका नो नॉट एट ऑल। मैं बिल्कुल विरक्त नहीं हुआ हूं। उनका फिर उनका पिबंतम तम मुखाम भोजच्युतम हरि कथामृतम। भोजच्युतम भोजच्युतम भोजच्युतम, ऐसा शब्द रविदास मैं गलत बोल रहा हूं। आपके मुख कमल से विनिश्रित इस हरि कथामृतम का पान कर रहा हूं। पान जो कर रहा हूं। पहले भोजन किया तो फिर भूख की भूख, पहले पानी पिया फिर प्यासे के प्यासे, कितना पहना फिर नंगे के नंगे, कितना विश्राम किया फिर महाराज आलस। लेकिन ये हरि कथामृतम का पान करने से दुस्सह भूख प्यास छोड़कर चली गई, विश्राम की इच्छा चली गई। और श्री परीक्षित महाराज को श्री परमहंस गुरुदेव ने क्या कहा? राजर्षि बुद्धि सत्तमा, राजा सम्यक व्यवस्थिता बुद्धि। राजा तुम भजन कर रहे हो, कथा श्रवण के द्वारा भजन कर रहे हो। राजा यही तो मैं कहता हूं भजन है, जो मैं करता हूं आज तुम्हें प्राप्त हो गया है। और पुरुषोत्तम कुंज में इसी की भगवान से याचना की जाती है रोज। और याचना के साथ मुझ में पात्रता नहीं है, ये मैं जानता हूं। करोड़ों जन्मों में मुझ में आने वाली पात्रता नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं? मैं करोड़ों जन्म इंतजार कर सकता हूं। ठाकुर जी से मैं कह रहा हूं मुझ में पात्रता नहीं है, ये तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, आई डू एग्री विद यू। लेकिन पात्रता भी तो आप ही देंगे, पात्रता भी आप ही दे दीजिए। जो पात्र है उनको देते रहिए, करोड़ों जन्मों में देते रहिए। जब बाद में आपके पास ग्राहक की पंक्ति में कोई ना होए भी तो कभी तो ऐसा भी तो होता ही है ना, तब मेरी को दे देना, पात्र भी दे देना और अपना भजन भी दे देना। मेरे पास सिर्फ एक चीज है, वो भी मेरी मजबूरी है, मेरे पास और कोई रस नहीं है। तो मुझे ये पता चला कि सभी रसा नाम समूह इति भजन, तो मुझे ये चाहिए। वो श्री समर्पित पुरी जी के यहाँ सत्संग हुआ, वो कई लोग बड़े बड़े विशिष्ट वैष्णव बैठे थे। उनका देखो जी ये सुभाजी अमृतसर वे सब छोड़ छाड़ के आए। मैंने कहा समर्पित पुरी जी बड़ी विनम्रता से, मैं किसी को छोड़ के नहीं आया हूँ, मेरा कारोबार फेल हो गया, मुझे नुकसान हो गया, और मेरी कुंडली में लिखा था तुम स्वाय विरक्ति के कुछ नहीं कर सकते, तब मैं आया हूँ, मैं कोई छोड़ के नहीं आया। मेरी मजबूरी मुझे लाई है और मजबूरी ने मुझे किशोरी की कृपा से धाम दे दिया है।
मैं यहाँ कुछ नहीं कह सकता हूँ कि मैंने कुछ छोड़ा, मैंने कुछ नहीं छोड़ा। मैंने कुछ छोड़ने की ना मेरी स्थिति है, ना मेरी आसक्ति की निवृत्ति है। झक मार के ठाकुर जी ने मुझे कृपा करके जय जय राधा रमन हरि बो। इसलिए मेरी मजबूरी ये है कि हे प्रभु, मुझे पता चल गया है कि रस मुझे चाहिए, सबको चाहिए, और मुझे विशेष चाहिए। विशेष का मतलब मुझे जरूरी चाहिए और मुझे जल्दी चाहिए। और मुझे ये भी पता चल गया है कथा करते करते कि रस आप ही हो, और आपको आस्वादन करने के लिए इस प्रकार भजन ही केवल मात्र अपेक्षित है। आपकी कामधेनु को दोहन करने वाला और उसका रस मकरंद काढ़ के प्राणों में भरने वाला आपका भजन है, कराने वाला आपका भजन है। यही चतुर ग्वाला है जो आपको मत मत कर, आपको दोह दोह कर मेरे प्राणों में भर देगा। इसके लिए मुझे केवल मात्र इसी की अपेक्षा है। मुझे अगर भ्रमित भी हो जाऊं तो भी हे ठाकुर मैं जाऊंगा कहाँ। जैसे वो हम नहर पर या उसके बाद आस्वादन किया करते थे, ठाकुर जी बड़े लेयरली चलते हैं। उनका क्यों? उनका महाराज जी गाहक ने चंगी तरह डील नहीं करते, तुसी ओदे मगर नहीं पै जाते कि लैके ही जावे। कहना उसको मेरे समान कहीं प्रोडक्ट मिलनी नहीं, इस रेट पर मिलनी नहीं है। कहीं भी हो आओ, कहीं भी हो आओ, स्वर्ग चले जाओ, वैकुंठ में चले जाओ, कहीं चले जाओ, कहीं मिलना नहीं। जो भी मिलेगा, जो सुख लेत सदा ब्रजवासी, ब्रज को सुख तीनों लोकों हूं मैं नहीं। इसलिए मैं बड़ा रिलैक्स रहता हूँ भैया, जो मेरे पास लेने आया वो मुझसे लेकर ही जाएगा। मैं बड़ा लेयरली डील करता हूँ भैया। जय हो, उपदेश करता हूँ, महात्माओं को भेजता हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे अपना दुकानदारी पूरी नहीं करनी है, लेकिन मैं महाराज जो मुझे समझते हैं वो मुझे छोड़कर जा नहीं सकते। सब छोड़कर मुझे जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? सुख की, शांति की, आनंद की, कुछ भी कहो, सबको इच्छा है, और वो मेरे सिवा कहीं है ही नहीं है। और मेरे से भी मेरा घेराव करने के बजाय मेरे भजन में है। महाराज श्री हमारे भैया, उनके समान कौन आचार्य है? मेरा घेराव करने की बजाय मेरा घेराव मत करो, ना अपने को संकोच में डालो, ना मुझे संकोच में डालो। उनका महाराज फिर कैसे होगा? आप रस हो, आपको अगर दोहेंगे नहीं तो कैसे प्राप्त करेंगे? उनका मेरा दोहन, उसका सुख तुमको घर बैठे मिल जाएगा। तुम घर बैठे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। ये भजन करो। उनका हमारा ये तो कर रहे हैं, उनका इसमें भाव मिलाओ। हमारे महाराज श्री कहते हैं आज खीर का ठाकुर जी का उत्सव होगा। उनका मारे में केसर ले आऊँ, उनका ले आओ। उनका मारे में मिश्री ले आओ। उनका मैं गोला ले आऊँ, नारियल ले आऊँ, उनका ले आओ। उनका महाराज मैं बादाम की गिरी ले आऊँ, पिशौरी गिरी खूब काट कर, खूब छील कर, खूब बना कर ले आऊँ, उनका ले आओ। महाराज में हरी इलायची ले आओ। हाँ, महाराज में केवड़ा ले आऊँ, उनका ले आओ। महाराज जी सबको कह रहे हैं ले आओ। महाराज मैं थोड़ी सी स्वाहा ले आऊं। नहीं भैया, सब किरकिरा हो जाएगा। इसी प्रकार हम अपने भजन में अपनी निष्ठा को मिलावें, वैष्णव संगति से मिली हुई प्रेरणाओं को मिलावें। लेकिन किसी असद का चिंतन जब उसमें मिलता है तो ये रस जो है वो बिखर जाता है। रस ग्राह्य नहीं रहता है, ग्रहण नहीं हो सकता। जिस खीर के कढ़ाई में थोड़ी सी भी राख मिल गई है
उसका किरकिरापन जो है वो स्वाद नहीं लिया जा सकता, खाई नहीं जा सकती, कुछ भी हो जाए। धुआं निकली हुई खीर भी मुझे अच्छी लगती है, कई बार निकल जाता है धुआं, कहीं प्रसाद मिला धुआं निकला, बड़ा बढ़िया लगती है। लेकिन कोई कहे उसमें किरक है, खा लो यार, इतनी सी किरक है। 500 किलो के दूध में किसी ने 50 ग्राम वो राख डाल दी है, किरक है थोड़ी सी। उनका नहीं नहीं, किरक वाली नहीं खाई जा सकती है। इसी प्रकार जो उसमें संशय है, उसमें जो निष्ठा का अभाव, निष्ठा का अभाव किसे कहते हैं कि इसके अलावा भी कहीं सुख है, जो हम सुख चाहते हैं वो इसमें नहीं मिलेगा। एक महापुरुष ने मुझे कहा, तुम भक्ति से अन्यथा व्यावहारिक बातों का उत्तर क्यों देते हो? उनको बोलो वकील के पास जाओ, किसी सियाने के पास जाओ। उनका मैं क्या कहूँ कि भागवत जी में सब बातों का उत्तर है, क्या भौतिक प्रश्नों का उत्तर नहीं है इसमें? हम किसी इसके लिए कहीं और जाएं? वो मेरी बात से सहमत है कि नहीं मुझे नहीं पता है, लेकिन मैंने कहा नहीं प्रभु जी, किसी के लिए कोई बंदिश नहीं है कि आप भक्ति विषयक प्रश्न पूछें। अरे कोई भी प्रश्न पूछो, हम उसका उत्तर भक्ति विषयक करेंगे। अरे आओ तो सही, कोई आएगा तो भजन करेगा, जिसको हम बाहर से कह देंगे घर के झगड़े वकील के पास जाओ, अरे ना, जय जय श्री राधे। इसलिए इसमें सब भांति सकल सुख, आज के सत्संग की चौपाई है, तुलसीदास सब भांति सकल सुख, जो चाहे सी मन मेरो, तो भज राम काम सब पूरन, करी है कृपा निधि तेरो। भज तो भज राम। गोस्वामी जी की कृपा देखो, कभी कहते राम रट राम रट राम रट, राम जप राम जप राम जप बावरे। कभी कहते हैं रट, कभी कहते जप, कभी कहते राम राम क्यों ना रटत रुचिर रसना। लेकिन यहाँ कहते हैं तुलसीदास सब भांति सकल सुख, जो चाहे सी मन मेरो, तो भज। हाय हाय हाय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा